हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और आज बात करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी पर्सन को एक्सप्लोर कर रहे हैं एज अ योर ट्विन फ्लेम। इट माइट बी ट्रू और फॉल्स, राइट। तो सबसे पहली चीज़, सबसे फर्स्ट है वो है हेल्थी बाउंड्रीज। वो आप कैसे रख पाओगे? तो इसकी शुरुआत होनी है डिटैचमेंट के साथ। पहले आपको जिस भी पर्सन को आप एक्सप्लोर कर रहे हो उसको कोई टैग मत दो। डिटैचमेंट में आने के लिए सबसे पहली चीज़, आप कोई पर्सन के साथ हो, यू लाइक दैट पर्सन, बट डोंट गिव एनी टैग ऑफ ट्रू और फॉल्स और एनी ट्विन फ्लेम टैग मत दो। पहली चीज़, ओके, जस्ट डिटैचमेंट। अब आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो सेकंड थिंग जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैंने पहले ही मेंशन किया था, हेल्दी बाउंड्रीज। आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन रखना है थ्रू आउट, अंडरस्टैंड। और इस प्रोसेस के दौरान तीसरी इम्पॉर्टेंट थिंग, अपनी जैसे लव लिस्ट कहते हैं, आपकी कोर वैल्यूज़ की लिस्ट, जैसे हमेशा डेफिनेशन बताते भी हैं, वो लिख लीजिए, है ना। कि आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, और वो सिर्फ आप ही को पता है, कोई और आपको बता नहीं सकता, अंडरस्टैंड। जैसे अगर मेरे लिए बोलेंगे कि भाई मेरी कोर वैल्यू क्या है, तो मैं 5 कोर वैल्यू बताइए, तो मेरे लिए पहला आता है रिस्पेक्ट, कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, ओके, लॉयल होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से मैं मेरी वैल्यूज बता सकती हूँ। तो आपकी वैल्यू क्या है पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपनी लव लिस्ट बनाने की जरूरत है कि राइट इट डाउन, व्हाट इज सबसे पहले योर कोर वैल्यू। आप कौन सी चीज है जिसपे आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। इट इज लाइक इट हैज टू बी देयर, नहीं तो नहीं चलेगा, ओके। और जो कोर वैल्यूज की बात कही जा रही है उसमें पर्सन का लुक नहीं डाला जाता है, उसकी इनर क्वालिटीज और वैल्यू डाली जाती है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक उसकी आंखें का कलर ये होना चाहिए या दिखने में ऐसा होना चाहिए, इस कास्ट का, यू नो, नॉट लाइक दिस, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आपको अपनी वैल्यूज लिखना है, कोर वैल्यू की ऐसी चीज, ऐसी क्वालिटीज, इनर क्वालिटीज जो आपके लिए मस्ट है, ठीक है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, वो क्वालिटीज अपने आप में देखिए आप में है या नहीं। अगर नहीं है, कहीं पे काम करने की जरूरत है उस पर, तो चूज कीजिए, गॉड को सोर्स समझिए, ये गॉड ही सोर्स है, गॉड मुझे सिखाइए, करवाइए, एंड स्टार्ट देयर, ओके। अब आप ये वैल्यूज सामने वाले में एक्सप्लोर कर सकते हो कि उस पर्सन की यह वैल्यूज है या नहीं, क्योंकि कोर वैल्यूज मैच होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। तब ये कई बार ये भी हो सकता है, जैसे आपकी जो कोर वैल्यू है आप खुद उस पर अगर काम कर रहे हो, या कह सकते हैं कि इट्स लाइक आप ही उस पर भी खड़े नहीं उतरे हो, तो हो सकता है आपका अगर सामने वाला इंसान ट्रू ट्विन फ्लेम है तो भी वो मिरर नहीं करेगा, वो भी वही ब्लॉक मिरर करेगा, अंडरस्टैंड। सो बी स्पेसिफिक हियर, आपको पता होना चाहिए आपकी ये कोर वैल्यूज है और आप इस पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो नाउ इफ यू विल एक्सप्लोर, यू नो दैट कि वहां से क्या मिरर हो रहा है, और जहां 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 भी आपको अपसेट आए, आपको जाके उस पर्सन से बात करने की जरूरत नहीं कि यू आर डूइंग दिस दैट, नो। आपको तुरंत अपने आप में वहां हीलिंग करनी है, और थ्रू आउट द प्रोसेस, जैसे मैंने कहा, आपको डिटैच रहना है। फोकस, प्रायोरिटी शुड बी यू, ओनली यू एंड गॉड, ओके। द फुल प्रोसेस आपके और गॉड के बीच में चल रही है। तो एक छोटा सा फिर से बता देती हूँ, आप किसी पर्सन से मिले, यू आर फीलिंग गुड, शुरुआत यहीं से होगी, यू आर फीलिंग गुड, ठीक है। तो पहली चीज की आपने उसको कोई टैग नहीं दिया, लेकिन यू आर फीलिंग गुड, तो यू आर रेडी टू एक्सप्लोर दैट पर्सन विथ गॉड, अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग क्या की आपने, पहले हेल्दी बाउंड्रीज रख ली। वहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जो आपको फील हो बाद में कि मैंने बाउंड्रीज क्रॉस कर दी, एंड यू विल फील लाइक अ बर्न आउट लेटर, ओके। तो आपको बर्न आउट नहीं होना है,
बर्न आउट नहीं होना है वो तब पॉसिबल है जब आप हेल्दी बाउंड्रीज रखोगे। ओके, तो आपने पहले हेल्दी बाउंड्रीज रख ली, फिर उसके बाद आपने अपनी वैल्यूज़ पता कर ली, आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। फिर उस पर आप खुद भी काम करना शुरू कर रहे हो और फिर सामने वाले को एक्सप्लोर कर रहे हो। फिर आपको, जैसे मैंने बोला, लव लिस्ट लिखिए जिसके अंदर आप पूरा डिटेल लिखिए, एग्जैक्टली हाउ यू वांट, कैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, कैसे क्या क्या होना चाहिए, एवरीथिंग उसमें आप सब कुछ डाल दीजिए। आपकी जो भी है, अगर आपको लाइफ पर्पस के लिए उसमें डालना है तो वो डालिए, आपके बच्चों के लिए डालिए कि ऐसा फादर होना चाहिए, ऐसे मदर होना चाहिए, या उसकी ये हैबिट्स होनी चाहिए, इन द सेंस कि आपकी जो लव लिस्ट है आपके अंदर से आएगी। आपको पूरा लिखना है कि उसकी इनकम वाइज पर्सन ऐसा होना चाहिए। किसी को चाहिए होता है कि वह पर्सन किसी के साथ एबंडेंस फुल लाइफ जीना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि सिटी में रहकर अपना लाइफ पर्पस पूरा करे, कोई चाहते हैं कि वह किसी अच्छे पीसफुल प्लेस में जाकर करे। तो एवरीथिंग या वॉट एवर इज यू लाइक। लव लिस्ट का मतलब होता है कि आपको क्या पसंद है, वहाँ पे आपका दिल क्या चाहता है, वेयर यू आर फीलिंग गुड, आपको वो सब कुछ लिखना है एंड देन यू हैव टू एक्सप्लोर इट। और इस प्रोसेस के दौरान जहाँ जहाँ भी आपको ट्रिगर्ड फील हो या अपसेट आए तो वहाँ पे हीलिंग भी करना है। ओके, और यहाँ पे हमेशा स्पेस मेंटेन करने के लिए इसलिए भी कहा जा रहा है कि अगर आप डिटैच नहीं होंगे तो आप क्लियर पिक्चर नहीं देख पाओगे। किसी भी पिक्चर को, जो मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, पास ला के देखोगे तो ब्लर हो जाएगी, थोड़ा स्पेस से देखोगे तो इट विल बी क्लियर। तो क्लियर पिक्चर देखना है आपको, सच चाहिए तो पहली बात घड़ी घड़ी आपको सच चुनना भी है कोर से। ओके, और जब सच बताया जा रहा है और वो ट्रिगर्ड हो रहा है तो उसकी हीलिंग करना है, अंडरस्टैंड, एंड फिर उसको एम्ब्रेस भी करना है। ओके, तो ये स्मॉल टिप्स हैं। अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं, तो जिससे अगर एंड ऑफ द कंक्लूजन वह पर्सन ट्रू निकले या फॉल्स निकले, पहली चीज थ्रू आउट द प्रोसेस यू विल बी लाइक लविंग योरसेल्फ, है ना। आप बर्नआउट हुए नहीं होंगे तो अभी आपको एक अच्छी फीलिंग देगा, है ना, कि आप बर्नआउट नहीं हुए, आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की, एंड फिर आपको रिजल्ट आ रहा है। उसके दौरान आपकी बहुत सारी हीलिंग हो गई, आपकी कॉन्शियसनेस में इंप्रूवमेंट आई। असेंशन की जर्नी है ना, आपकी कॉन्शियसनेस में प्योरिफिकेशन हुआ, यू हैड गॉट योर कॉन्शियसनेस गॉट एक्सपांडेड, है ना। तो इस तरह से जब कंक्लूजन पे आओगे कि हाँ, एट लास्ट इट विल बी रिवील कि हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है, आप वहाँ आके पीस में रहोगे, पीसफुल स्टेट में रहोगे। ओके, थैंक यू।